I saw him here somewhere. Where did he go? यह कहानी आत्माओं के स्पिरिट की है, वो स्पिरिट जो इन्फेक्ट हो चुकी हैं और भटक चुकी हैं और वह नहीं जान रहे हैं जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत। ये कहानी है उन यादों की जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है और वो ही रास्ता दिखाती है कि ये आत्माएं भटक क्यों रही हैं, वहाँ क्यों नहीं जाती जहाँ उन्हें जाना चाहिए। यह कहानी कीना की है जो एक स्पिरिट गाइड है जो आत्माओं को रास्ता दिखाती है और उन्हें वहाँ पहुँचाती है जहाँ उन्हें होना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम कीना द स्पिरिट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। I'm sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. You have to go now. यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव की जो करप्ट हो चुका है और वहाँ जितने भी लोग हैं वो सब आत्माएं बन चुके हैं, यानी कि वो सभी मर चुके हैं, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी भटक रही हैं क्योंकि वो सब करप्ट हो चुकी हैं और उन्हें हील करने के लिए एक स्पिरिट गाइड की ज़रूरत है। तो इस स्टोरी में कीना एक स्पिरिट गाइड है, इसलिए उसे उस गाँव में बुलाया गया है। तो यहीं कीना का सफ़र शुरू हो जाता है टू द माउंटेन सीन। लेकिन इस सफ़र में उसे ऐसे बहुत से स्पिरिट मिलते हैं जो कि क्रेप्ट हैं और बिना उन्हें हील किए कीना आगे नहीं जा सकती। तो कीना को सभी को इसलिए कीना को सारे स्पिरिट को हील करके ही माउंटेन श्रीन तक पहुंचना है और उसे पता ही नहीं होता ऐसे कौन कौन से स्पिरिट है जिन्होंने इसे पूरे गांव में करप्ट किया है। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही कीना का सामना एक ऐसे स्पिरिट से होता है जो कि चाहता है कि जैसा ये विलेज है वैसा ही रहे और इस गांव में कोई भी स्पिरिट गाइड नहीं है। लेकिन कीना इसे मना कर देती है और कहती है कि हर किसी को नेक्स्ट लाइफ जीने का हक है। वह वहाँ से निकलने के बाद कीना को दो स्पिरिट दिखाई देते हैं जिनका नाम साया और बेनी होता है। दोनों भाई बहन होते हैं जो कि अपने बड़े भाई टारो को ढूंढने में लग जाते हैं और इसमें वह कीना की हेल्प मांगते हैं। अगर कीना उनकी हेल्प करेगी तो वे दोनों कीना को माउंटेन साइन तक पहुंचने में हेल्प करेंगे और इस सफर में कीना का साथ देंगे। बहुत छोटे से क्रिएचर जिनका नाम रोड होता है, ये देखने में बहुत छोटे होते हैं मगर बहुत पावरफुल होते हैं। रोड के पास ऐसी पावर होती है जो कीना की हेल्प से करप्टेड प्लेस को हील कर सकते हैं। विदाउट इनकी हेल्प कीना किसी क्रेप्ट प्लेस को हील नहीं कर सकती। तो अब सारे टारो को ढूंढने के लिए टारो के गांव चले जाते हैं जहां कीना को बहुत से मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है ताकि वह उस जगह को हील कर सके। अब यह सब करने के बाद वह एक ओल्ड मैन स्पिरिट से मिलती है जो कि कीना को बताती है यह गांव माउंटेन साइन की पावर से बंधा हुआ है, लेकिन जब से करप्शन अपग्रेड हुआ है उसके बाद से साइन की पावर फ्रीज हो चुकी। ओल्ड मैन स्पिरिट कीना को यह बताते हैं अगर तुम्हें वहां तक पहुंचना है तो उससे पहले तुम्हें इस विलेज की सारी सोल को प्योरीफाई करना होगा, उसके बाद ही तुम साइन तक पहुंच पाओगी। और वे ओल्ड मैन कीना को एक मास्क देते हैं जो कि बेनी के भाई टारो का होता है। ओल्ड मैन यह भी बताते हैं यहाँ पर हमने मास्क बनाया है ताकि वो उनके सोल को ऑफर दे सके। जब ये मास्क फ्रीज हो जाएगी तो जिस स्पिरिट का ये मास्क है वो फ्री हो जाएगा। तो अब कीना ये मास्क लेकर टारो का स्पिरिट ढूंढने निकल पड़ती है और जब वो इस मास्क को यूज करती है तो उसे टारो की मेमोरी दिखाई देती है। उसके बाद कीना की मेमोरी चारों तरफ बिखर जाती है। के बाद कीना को वो सब मेमोरी ढूंढना पड़ता है ताकि वे टारो की 3 फिलिप्स को ढूंढ सके और उसके लिए उसे बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है और इसमें उसकी हेल्प ओसो करता है। ओसो की हेल्प से कीना उन सभी फिलिप्स को ढूंढ लेती है। उसके बाद उस मास्क
ऑस्को को एक प्लेस पर रख देती है, जिसके बाद टायरो के साथ क्या हुआ उसे सब कुछ क्लीन दिखाई देने लगता है, जहां टायरो की स्पिरिट एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। फिर कीना की फाइट होती है टायरो से और ये फाइट बहुत खतरनाक होती है। फाइट के बाद टायरो की रियल स्पिरिट दिखाई देने लगती है, जहां टायरो बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, जहां वो बताता है कि उसके गांव में बीमारी की वजह से बहुत सारी मौतें हो रही थी। धीरे धीरे खाना मिलना भी बंद हो गया था, खाना भी नहीं मिल रहा था और ये सारा गांव पूरी तरह से भ्रष्ट हो जा रहा था। और टायरो इसे रोकने के लिए अपने भाई बहन के साथ ऑस्को की हेल्प लेने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, पर वो देखता है कि माउंटेन पर कुछ अजीब हलचल हो रही है, जिसकी वजह से करप्शन हो रहा है। फिर वो सभी ऑस्को से मिलते हैं, लेकिन ऑस्को उन्हें वापस भेज देता है। ऑस्को उन्हें वापस विलेज भेज देता है क्योंकि यह फॉरेस्ट में कुछ अजीब हलचल हो रही थी, तो यह उसके लिए सेफ नहीं था। पर टायरो अपने भाई बहन के साथ वापस नहीं जाता है क्योंकि वो गांव की प्रॉब्लम को दूर करना चाहता था, इसलिए वो वहीं पर रुक जाता है। अगली सुबह टायरो उस माउंटेन की तरफ देखता है जहाँ पर एक बड़ा सा विस्फोट हुआ है और उसकी एनर्जी से पूरा जंगल नष्ट हो जाता है और इसी विस्फोट में टायरो और उसके भाई बहन की मौत हो जाती है। और टायरो गिल्टी महसूस करता है क्योंकि वे बड़ा होने के बावजूद अपने भाई बहन को नहीं बचा सका। पर कीना उसके भाई बहन से उसे मिलाती है और उन्हें हील कर देती है और वो नेक्स्ट लाइफ के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो कि इसी तरह करप्शन के कारण भटक रही है। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Taro rests